नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी भी हलचलें तेज हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैसो जी मौजूद हैं। बिहार की सियासत को लेकर एक बड़ी खबर आपके पास है। क्या लगता है, क्या होने वाला है? देखिए आलोक जी, बहुत बड़ी खबर है। और खबर यह है कि लालू यादव इस बात के लिए तैयार हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को विधानसभा में गिरा देंगे, बहुमत साबित नहीं होने देंगे, विश्वास मत हासिल नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। और इसके लिए उनका दावा है कि उन्होंने जेडीयू के कई विधायकों का समर्थन प्राप्त कर लिया है और जिस दिन बहुमत परीक्षण होगा उस दिन जेडीयू के कई विधायक एब्सेंट हो जाएंगे और जब एब्सेंट होंगे तो सरकार गिर सकती है। सिर्फ 4 या 5 विधायकों के गैर हाजिर होने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं, तो लालू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व से बात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है और साथ में राहुल गांधी से बात की है और कहा यह है कि आप सिर्फ कांग्रेस विधायकों की खबर रखिए, कांग्रेस विधायक इधर उधर न हो, बाकी काम हम कर लेंगे। तो देखिए कांग्रेस में भी कितनी तेजी है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को कल दिल्ली बुलाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी से बातचीत की और समझा कि उनके मन में क्या है, क्योंकि यह खबरें आ रही थी कि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार जो पुरानी सरकार थी उसके मंत्री वे कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में हैं और कांग्रेस एक कमजोर कड़ी मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास समय समय पर होता रहा है और कांग्रेस के कई विधायक जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में भी रहते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बातचीत की और कहा कि आपके मन में क्या है और इसे कंफर्म किया कि अभी कोई विधायक टूटने नहीं जा रहा है। इसके बाद फैसला लिया गया कि फिर भी हम किसी रिस्क को उठाने की स्थिति में नहीं है 12 तारीख तक, तो कहीं जेडीयू डोरा न डाले, इसलिए अभी से कुछ देर पहले कांग्रेस के जितने विधायक हैं 19 विधायक हैं, उनमें से 16 को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। ठीक है ना, दिल्ली से हैदराबाद। हैदराबाद क्यों, समझ सकते हैं, तेलंगाना। देखिए आपको पता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को भी तो तेलंगाना के एक रिसोर्ट में रखा जाएगा और विधायकों से कहा गया है कि आप किसी भी जेडीयू के और बीजेपी के नेता से दूर रहिए। मतलब उनके फोन पर निगरानी शुरू हो गई है, उनसे मिलने में मुश्किलें पैदा होगी। तो 16 विधायक। अब आप सवाल करेंगे कि 3 विधायक कहां गए, तो 2 विधायक, 16 तो जा ही रहे हैं अभी दिल्ली से हैदराबाद, 2 और आज शाम को या कल सुबह पहुंच जाएंगे। देखिए कुछ घर में बीमारी या कुछ परेशानी थी। एक विधायक ने कंफर्म नहीं किया है और वे हैं पटना के विक्रम के विधायक सिद्धार्थ। वे थोड़े अपने मन से चलते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सिर्फ यह कहा है कि वे टूटेंगे नहीं। तो लालू यादव की बड़ी तैयारी है और लालू यादव ने कांग्रेस को यह भी कह दिया कि देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष, आरजेडी के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देंगे और पहले जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अध्यक्ष को हटाने का विश्वास प्रस्ताव, वहीं हम मुकाबला कर लेंगे, वहीं हम हरा देंगे। तो अब ये लालू यादव और तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। तो देखिए नीतीश कुमार की ओर से भी, बीजेपी की ओर से भी तैयारियां शुरू हो गई है एक एक विधायक को बांधे रखने की। परेशानी का कारण यह है कि देखिए जेडीयू विधायकों के गैर हाजिरी का सवाल तो है कि क्या वे गैर हाजिर होते हैं। 5 विधायकों के बारे में यह खबर आ रही है कि वे नाराज हैं और वे किसी भी कीमत पर मंत्री बनना चाहते हैं। यदि मंत्री नहीं बने तो वे, आप देख ही रहे हैं कि गोपाल मंडल के सुर क्या होते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। ठीक है ना, तो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कोई इधर घुस जाएगा कोई उधर घुस जाएगा, ढुकने की बात कर रहे हैं। तो यह बात भी आपको समझने की, लेकिन जीतन राम मांझी, देखिए सबसे ज्यादा निगाह जीतन राम मांझी पर रखनी होगी और आप फील्ड में रखते हैं जीतन राम मांझी के हर मूवमेंट की। देखिए ये भी खबर आ रही है कि वे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में उन्हें भाजपा के नेताओं ने बुलाया है और क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी की मांग बढ़ गई है। जीतन राम मांझी ने अभी अपनी अहमियत समझ ली है कि मेरे 4 विधायक जो हैं वो इस सरकार की असली ताकत है और जीतन राम मांझी ने कह दिया कि देखिए हमें लालू यादव मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हमें 2 मंत्री चाहिए, एक तो उनके बेटे मंत्री बन गए, दूसरा वे भूमियार के लिए मांग रहे हैं और कह रहे हैं 4 बार के विधायक अनिल कुमार टेकारी के विधायक, उन्हें मंत्री बनाइए ही बनाइए। देखिए आपने यह भी देखा होगा कि जब विभागों का बंटवारा हुआ
तो हम के खाते में 2 विभाग, अभी संतोष मांझी को 2 विभाग दिया गया है, मतलब उम्मीद की एक किरण दिखाई जा रही है। पिछली बार एक ही विभाग था, इस बार 2 विभाग दिए गए हैं। 2 विभाग दिए गए ताकि कोई दूसरा मंत्री बने तो उसे दिया जा सके, या संतोष मांझी के पास ही 2 विभाग रहे। तो यह बात भी समझने की है। अब देखिए आंकड़ों का खेल है। 114 महागठबंधन के पास है, ठीक है। यदि आप जोड़ ले राजद के विधायकों की संख्या, कांग्रेस की विधायकों की संख्या, लेफ्ट के विधायकों की संख्या, तो 114, ठीक है ना। एक AIMIM 115, यदि जीतन राम मांझी इधर उधर होते हैं तो 119, और देखिए यदि 4 ही इधर उधर हो गए, 4 और 5, तो फिर खेला तो हो जाएगा। अब देखिए इस खेला को रोकने के लिए जेडीयू ने क्या किया है, जेडीयू की तैयारी को भी समझना होगा आपको कि जेडीयू ने अपने तमाम बड़े नेताओं को लगाया है, ललन सिंह को लगाया है, अशोक चौधरी को लगाया है, ठीक इसी प्रकार से संजय गांधी लगे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा लगे हैं, जितने बड़े नेता हैं, और उधर बीजेपी की ओर से भी अब बीजेपी भी लगी है कि बीजेपी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। नहीं, बीजेपी भी लगी है कि जेडीयू के कोई विधायक नाराज ना हो। बीजेपी भी लगी है कि कांग्रेस में कोई सेंधमारी हो जाए, जिसकी उम्मीद नहीं दिख रही है अब, क्योंकि हैदराबाद ले जाया जा रहा है। तो अब नीतीश कुमार सरकार को बचाने की जिम्मेदारी बीजेपी की हो गई है। तो बिहार में बड़ा सियासी तूफान है, और लालू यादव इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। सबसे पहले तो विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने कहा है अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, मत मानिए कि बहुमत उधर है, बहुमत मेरी ओर है और हम। तो देखिए क्या दांव चला जाता है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री, इस दांव को चलकर क्या लालू यादव नीतीश कुमार की सरकार को गिराएंगे, यह देखने वाली बात है। तो उस वक्त भी दावे कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना नहीं, देखिए तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री अब नहीं हो सकते हैं। मुझे जैसा लगता है कि अब देखिए तेजस्वी यादव से ज्यादा बड़ा दांव जीतन राम मांझी पर खेला जा रहा है। जीतन राम मांझी क्यों आएंगे, ठीक है ना। जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायकों की संख्या 4 है, उनमें अनिल कुमार को छोड़ दीजिए तो बाकी परिवार वाले ही हैं, घर के ही लोग हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है ताकि वे इधर उधर न हो, और उन्हें बहुमत परीक्षण के पहले लाया जाएगा। लालू यादव ने कांग्रेस से कहा है कि हम सरकार गिरा देंगे, केवल कांग्रेस के विधायकों को सही सलामत रखिए, वे इधर उधर न हो। देखिए आरजेडी में सेंधमारी हो पाएगी, यह एक कठिन सवाल है। देखिए जब यदि आप कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के विधायकों को गैर हाजिर करा दें, तो आरजेडी के विधायकों को गैर हाजिर कराने का प्रयास भी जेडीयू की ओर से शुरू कर दिया गया। वही मैं कह रहा हूं कि आप लालू यादव की शक्ति कह रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की जब बात करें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं। नहीं, बीजेपी की ताकत को कम नहीं मानना चाहिए। नहीं, देखिए जैसे अभी आपने कहा ना कि 5 विधायक जेडीयू के नाराज चल रहे हैं, 10 विधायक आरजेडी के भी नाराज चल सकते हैं। देखिए आप तो आरजेडी कवर करते हैं, आपको जानकारी होगी। तेजस्वी यादव से नाराज चलते हैं आरजेडी के विधायक, अगर बंद करने पर बात कीजिएगा तो चलिए, तो ठीक है। तो देखिए आप बिहार की खबर पर आपको ध्यान रखनी होगी और बिहार की हलचल पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, फिर से बड़ा हो सकता है जी। तो जानकारी तमाम आपने दी है। देखना होगा कि एक तरफ जहां बीजेपी भी दाव चल रही है, बीजेपी को कमजोर नहीं समझ चाहिए, वही लालू यादव ने भी इस बार अपना डिटो पावर लगा दिया है। कांग्रेस को कहा है अपने विधायकों को संभाल के रखिए, सभी विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है, जहां तेलंगाना ले जाया जा रहा है, जहां उनकी सरकार है। तो देखना होगा 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती, और कई ऐसे रूठे हुए विधायक हैं, उन्हें मंत्री बनाने का पहले ही वादा करना होगा, तब जाकर फिर ये सरकार चलेगी। 128 विधायक फिलहाल एनडीए के समर्थन में है, जो राजभवन तक चिट्ठी भेजी गई थी। देखना होगा ये 128 12 तारीख को सशरीर उपस्थित होते हैं नहीं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो अभी इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।